हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आशा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे सेल वाले टॉपिक से रिलेटेड जो 50 PYQs हमारे रहते थे। इससे रिलेटेड हमने 50 PYQs लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। जो 50 PYQs रहते हैं वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन के संशोधन और पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए उत्तरदायी कौन सा ऑर्गन होता है? प्रोटीन बनाने के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। पर इसने संशोधन और पैकेजिंग के बारे में पूछा तो उसके लिए कौन सा होगा? गोल्जी अपरेटस। कौन सा होता है? गोल्जी उपकरण। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका दिल्ली पुलिस में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? तो कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक सेल में? देखो, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, राइबोसोम भी होता है, पर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका SSC CHSL ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री कौन होती है? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कौन होती है? राइबोसोम। जो बॉस ऑफ द सेल कौन होता है? न्यूक्लियस। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइटल बैग। ये क्वेश्चन पूछा आपका SSC GT ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय DNA रेप्लिकेशन। कोशिका चक्र का कौन सा चरण DNA प्रतिलिपन से जुड़ा है? तो कौन सा चरण DNA प्रतिलिपन से जुड़ा वो होता है? S फेज। कौन सा होता है? S चरण। ये क्वेश्चन पूछा है आपका SSC ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग होता है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग होता है? वो होता है, देखो, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। एनिमल में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में, प्लांट में, दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम भी और लाइसोसोम। राइबोसोम तो यूनिवर्सल कंपोनेंट है। यूनिवर्सल कंपोनेंट का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज। साइटोप्लाज्म का विभाजन क्या कहलाता है? तो देखो, जो काइनेस वर्ड होता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। काइनेसिस। काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को दो भागों में डिवाइड होना उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का को दो भागों में डिवाइड होना। मियोसिस क्या होती है? सेल डिवीजन का टाइप होता है, और माइटोसिस भी सेल डिवीजन का टाइप होता है। तो इसने साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बारे में पूछा है तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ये क्वेश्चन पूछा आपका SSC CHSL ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन पदार्थ का कार्य क्या है? तो क्रोमैटिन का कार्य क्या होता है? सेल डिवीजन करना, हेरिडिटी मटेरियल को पहुंचाना, सिक्रेशन करना, रेस्पिरेशन। तो क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमोसोम की एक शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है। तो इसका काम होता है अनुवांशिक सूचना का परिवहन करना। तो इसका आंसर बन जाएगा B। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका SSC GT ने पूछा था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो नाभिक के चारों, न्यूक्लियस के चारों ओर की झिल्ली को क्या बोलते हैं? नाभिकीय झिल्ली। क्या बोलते हैं? नाभिकीय झिल्ली। कोशिका भित्ति क्या होती है? जो प्लांट्स में होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट्स में होती है। कौन सा सेल वॉल? नाभिकीय झिल्ली। नाभिकीय झिल्ली यूकैरियोटिक सेल में होती है। यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल में नाभिकीय झिल्ली नहीं होती। ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन का टाइप है। ठीक है। तो इसने क्या पूछा? न्यूक्लियस के चारों ओर की झिल्ली, उसको क्या बोलते हैं हम? नाभिकीय झिल्ली। क्या बोलते हैं? नाभिकीय झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आंसर हो जाएगा B। ये क्वेश्चन पूछा है आपका दिल्ली पुलिस ने 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। पादप और पशु कोशिकाओं में मूलभूत अंतर क्या है? क्या अंतर है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल।
पादप और पशु कोशिकाओं में मूलभूत अंतर क्या है? देखो, राइबोसोम है, ये सब में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, पर सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो ये आ जाएगा सी आंसर। प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म ये भी सब में होता है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाचन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? विच ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इन द सेल? तो पाचन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? वो होता है लाइसोसोम। कौन सा होता है? लाइसोसोम। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी जीडी ने 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड? माइटोसिस का कौन सा चरण क्रोमेटिड के पृथक्करण को पहचाना जाता है? तो वो कौन सा होता है? एनाफेज होता है। कौन सा होता है? एनाफेज। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी कलक ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए? कोशिका का कौन सा भाग राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करता है? तो कौन सा भाग करता है? न्यूक्लियोलस। कौन सा करता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीजीएल ने 2020 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल डिवीजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सेल डिवीजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रोग्राम्ड सेल डेथ? निर्धारित कोशिका मृत्यु को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीपीओ ने 2020 में। मियोसिस सेल डिवीजन का टाइप होता है। ठीक है, फ्यूजन है, दो सेल का मिलना होता है। ठीक है, नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस एक तरह की लिफ डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? तो माइटोसिस में कितनी डॉटर सेल बनती है? 2 डॉटर सेल बनती है माइटोसिस में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डबल मेम्ब्रेन? निम्न में कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाला है? तो कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाला? राइबोसोम है, ये दोहरी झिल्ली वाला नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला होता है। लाइसोसोम ये भी दोहरी झिल्ली वाला नहीं है। वैक्यूल है, ये भी दोहरी झिल्ली वाला नहीं है। पर वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन पूछा आपका दिल्ली पुलिस में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कोल्ड? न्यूक्लियस में गहरे रंग के धब्बे किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? क्रोमोजोम को। किसे कहते हैं? क्रोमोजोम को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीटी ने 2018 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो आपको बताना न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और राइबोसोम क्या होती है, क्योंकि ये बहुत बार आ चुकी हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर? कोशिका विभाजन आवश्यक होता है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। हाँ, जरूरी होता है। रिपेयर के लिए भी जरूरत है, रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरत है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर बन जाएगा। एसएससी सीजीएल ने पूछा था। हमारी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, हमारे अंग का साइज जो बढ़ता है वो ग्रोथ होती है, वो किसकी वजह से होती है? सेल डिवीजन। कौन सी सेल डिवीजन होती है? माइटोसिस। ठीक है, रिपेयर, हमें चोट लग जाती है, चोट लगने पर वो स्किन कट जाती है या वहाँ से स्किन हट जाती है, तो स्किन को दोबारा बनाने का काम भी कौन करती है? सेल की डिवीज़न करती है। ठीक है, वो भी कौन सी डिवीज़न होती है? माइटोसिस। कौन सी होती है? माइटोसिस। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन सी डिवीज़न होती है? मियोसिस। कौन सी होती है? मियोसिस। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस के लिए डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। आंसर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीजीएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी? अल्बर्ट वान कोलिकर ने। किसने की थी? अल्बर्ट वान कोलिकर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल की। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। लीवन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी। फर्स्ट लिविंग सेल। स्किल्डन ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। स्किल्डन और सेवान ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल? कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है?
कौन सा होता है सबसे लंबा चरण? इंटरफेस। कौन सा होता है? इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी जीडी ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल? दैहिक कोशिकाओं में कौन सा डिवीजन होता है? तो कौन सा विभाजन होता है? इसका आएगा माइटोसिस। कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस। म्योसिस किस में होता है? गैमेट बनते समय। किस में होता है? गैमेट बनते समय। ठीक है। स्पर्म या ओवम, गैमेट का मतलब है स्पर्म बनेगा या ओवम बनेंगे, तब क्या बनता है? मियोसिस होता है। ए माइटोसिस कब होता है? ए माइटोसिस अमीबा में होता है। ठीक है, हाइड्रा में होता है। बाइनरी फिजन भी किस में होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्र भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन ए सेल? कौन सा ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन इन द? कोशिका में श्वसन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी? कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है श्वसन के लिए? रेस्पिरेशन, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। एरोबिक, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और जो एनारोबिक होता है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, अब्सेंस में होता है। दोनों तरह का किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है। लाइसोसोम है, ये क्या करते हैं? उसको खाने का काम करती है सेल को। गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है? पैकेजिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ माइटोसिस इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज? माइटोसिस का कौन सा चरण प्रोफेज का विपरीत होता है? कौन सा चरण प्रोफेज का विपरीत होता है? वो होता है टीलोफेज। कौन सा होता है? टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे कैसे आ गए भाई? अच्छा, 70 के बाद वापस से शुरू हो गए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो सेल वॉल? निम्न में कौन सा कोशिका भित्ति नहीं होती? तो किस में कोशिका भित्ति नहीं होती? प्लांट सेल में होती है, बैक्टीरियल सेल में होती है, फंगल सेल में भी, एनिमल सेल में नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा आपका दिल्ली पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखो एक चीज़ और देखो, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। बैक्टीरियल सेल में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और फंगल सेल में किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, एनिमल सेल में तो होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी सेल इज? मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, तो वहीं से कर लेना। नेक्स्ट है कोशिका में लिपिड संश्लेषण का स्थल कौन सा है? तो लिपिड कहाँ पे बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। किस में बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 70 क्वेश्चन तक हो गए, 71 से शुरू करते हैं। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। 71 से शुरू, 70 क्वेश्चन है, उसके बाद 70। हाँ, हु गेव द सेल थ्योरी? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्किल्डन और सहवान ने। किसने दिया था? स्लाइडन में इसको स्किल्डन बोलते हैं, और सहवान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेल वाज कोइन्ड यूज्ड बाय? जो सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमनी सेलुलर ई सेलुलरी मीन्स? ओमनी सेलुलर ई सेलुलरी का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी जीडी ने। इसका मतलब है एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ? पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इज द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कोल्ड। साइटोप्लाज्म का द्रव भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म का जो द्रव भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। गैमेट बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैमेट बनने की प्रक्रिया क्या होती है? मियोसिस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में 2018 में। ग्रोथ के समय कौन सी होती है? माइटोसिस होती है। ठीक है। बाइंडिंग फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था आपका एसएससी जीडी ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम आर ऑल्सो कोल्ड। राइबोसोम को और क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को और क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग। क्या कहा जाता है? सॉरी, राइबोसोम के बारे में पूछा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। पावर हाउस किसको, ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। कंट्रोल सेंटर किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को। ठीक है, किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन में है ना हम चार क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेन्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक है? तो कौन सा कोशिकांग है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? एनर्जी बनाने में सहायक है, एनर्जी बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में सहायक है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल डिवीजन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। कोशिका विभाजन का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका विभाजन का अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी बायोलॉजी में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम आर विजिबल ड्यूरिंग। गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? किस फेज में गुणसूत्र दिखाई देते हैं? तो किस फेज में गुणसूत्र दिखाई देते हैं? इंटरफेज में दिखाई देते हैं। किस में देते हैं? इंटरफेज में दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी का 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रियोल आर फाउंड इन। सेंट्रियोल किस में पाए जाते हैं? सेंट्रियोल किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीजीएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली पूछ रखा है इसने। कोशिका सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से प्लांट में। कोशिका झिल्ली के बारे में पूछ रहा है तो वो किससे बनी होती है? लिपिड से और प्रोटीन से। किससे बनी होती है? लिपिड से और प्रोटीन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किससे बनी होती है? लिपिड से और प्रोटीन से। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? तो कौन सा कोशिकांग कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। कौन सा कोशिकांग कहलाता है? लाइसोसोम। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी जीडी ने 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग स्त्राव और पैकेजिंग में सहायता करता है? विच ऑर्गेनेल्स हेल्प इन सिक्रेशन एंड पैकेजिंग। कौन सा कोशिकांग स्त्राव और पैकेजिंग में सहायता करता है? तो कौन सा कोशिकांग करता है स्त्राव और पैकेजिंग में हेल्प? गोल्जी अपरेटस करता है, गोल्जी उपकरण करता है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी क्लर्क ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज फाउंड मेनली इन। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? तो जनन कोशिकाओं में या रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा विभाजन होता है? मियोसिस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। कौन सा होता है? मियोसिस होता है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द प्लांट सेल। पादप कोशिका में रितिका का मुख्य कार्य क्या है? तो रितिका का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टोरेज ऑफ मटेरियल, पदार्थों का संचयन करना, स्टोरेज करना। वो किसका काम कार्य होता है? वैक्यूल का होता है। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी जीडी ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मायोसिस हाउ मैनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड।
मियोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? तो कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? 4। कितनी बनती है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम अलाइंग एट द इक्वेटर? माइटोसिस के किस चरण में गुणसूत्र भूमध्य रेखा पर संरेखित हो जाते हैं? तो किस फेज में हो जाते हैं? मेटाफेज में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? मेटाफेज में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? कोशिका झिल्ली के अंदर का जेलुनुमा पदार्थ क्या है? क्या है? उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा आपका दिल्ली पुलिस में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अर्धपरागम्य झिल्ली है? कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है? तो कौन सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल नहीं होती, परमिएबल होती है। सेल वॉल क्या होती है? परमिएबल। मतलब सभी परमिएबल और सेमी परमिएबल का मतलब है आयन को, सभी आयन को अंदर आने दे, वो होती है परमिएबल। जो आधे आयन को अंदर आने दे वो होती है सेमी परमिएबल। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन इट्स ओवन डीएनए राइबोसोम? कौन सा कोशिकांग अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों रखता है? तो वो कौन सा कोशिकांग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी जीडी ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज? प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी संरचना है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में। अब देखो, इन क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन नहीं करवा रही। क्यों नहीं करवा रही? क्योंकि ये सारे ऑप्शन हम दो तीन बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी ऑप्शन रिपीट करने तो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, जो साल का जो पीछे वाला लेक्चर हमने किया था जिसमें पहले 50 PYQs किए थे, आप उसको रिपीट कर लेना, क्योंकि उसमें है ना, मैंने हर एक जो ये लाइसोसोम न्यूक्लियस इनके सबके नाम और इनके फंक्शन सभी रिपीट करवा रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ माइटोसिस शो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर? माइटोसिस के किस चरण में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है? तो किस में होता है स्पिंडल फाइबर का निर्माण? किस में होता है? मेटाफेज में होता है। किस में होता है? मेटाफेज में। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल्स? हाँ, एक बार है ना इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना। ठीक है, इसको ना रीचेक कर लेना एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि मेटाफेज में होता है या किसी और में। तो रीचेक कर लेना इस क्वेश्चन को, 95 नंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल्स डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस इन द सेल? कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थों का विसरण कौन सा कोशिकांग करता है? कौन सा कोशिकांग करता है? टॉक्सिक पदार्थों को निकालने का काम कौन करता है? तो इसका आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम नहीं आएगा इसका आंसर। ज़्यादातर बच्चे लाइसोसोम करते हैं, पर इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज कम्स आफ्टर एनाफेज इन माइटोसिस? एनाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? तो एनाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? टीलोफेज आता है। कौन सा आता है? टीलोफेज। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी HSSC कलक ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम? गुणसूत्रों का मुख्य कार्य क्या है? तो गुणसूत्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? आनुवांशिकी लक्षणों का स्थानांतर करना गुणसूत्रों का मुख्य कार्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल मेंटेन टर्जिडिटी? पादप कोशिका का कौन सा भाग टर्जिडिटी बनाए रखता है, मतलब कठोरता बनाए रखता है? तो कौन सा भाग है जो कठोरता बनाए रखता है? वो बनाए रखता है वैक्यूल। कौन सा भाग होता है? वैक्यूल। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी जीडी ने 2021 में, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है? शरीर की रचना विज्ञान। भाई, जो शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन का जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू होता है। इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट होता है इकोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीजीएल ने 2000 सन नहीं दे रखी इसकी, ठीक है, ईयर नहीं दे रखा, पर
इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सीजीएल में स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। ये थे आपके इम्पोर्टेंट 100 PYQs, इम्पोर्टेंट 100 PYQs जो हमने सारे एग्ज़ाम्स, आपका एसएससी हो, जीडी हो, एमटीएस हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो, सारे क्वेश्चन से हमने सारे एग्ज़ाम से उठा रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, हाँ एक बार 95 नंबर क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये PDF नोट चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में PDF लिख के पिन करें, ठीक है, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।